सो वेलकम बैक विद द न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर यूक्रेन को क्यों साइडलाइन किया गया नेटो की मीटिंग पे। बहुत सारी चीज़ जानने की होगी और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहली चीज़ तो यूक्रेन इस समय जो है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुका है एंड यूक्रेन को इस समय सपोर्ट चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स का, ग्रुप 11 G11 कंट्रीज़ का, यूरोपियन यूनियन का पूरा, और साथ ही साथ जो है कि नेटो कंट्रीज़ का अलायंस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस समय यूक्रेन के लिए। लेकिन साइडलाइन कर दिया है विलियनस लिथुएनिया की इस समिट में यूक्रेन को। कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी है। सबसे पहली चीज़ नेटो ने, उससे पहले मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूएस ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि हम क्लस्टर बॉम्ब डिलीवर करेंगे यूक्रेनियन आर्मी को। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सेटबैक जो यूक्रेनियन आर्मी के लिए ये है कि उनके पास एफिशिएंट सोल्जर्स नहीं है जो उस चीज़ को डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। जितने भी हमारे वेपन्स हैं जो भी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अब इस समय सप्लाई करेगा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कंसर्न्स मेजर यहाँ पे आउटलुक होते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, कंडीशन सबसे पहले यहाँ पे रखिए कि हमें आपको वॉर को खत्म करना पड़ेगा, यूक्रेन को रशिया के साथ अपना वॉर खत्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज़ क्या है कि क्रैक डाउन करना पड़ेगा करप्शन को। करप्शन काफ़ी ज़्यादा है यूक्रेन में अगर इस समय हम देखें तो वहाँ पे ये तीन चीज़ कंडीशन रखी है नेटो ने। अगर यहाँ पे स्टॉल्टनबर्ग ने इस चीज़ को रखा है और बोला है कि अगर आप ये चीज़ कर पाते हैं तो ही हम नेटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को एज एन अलायंस पे अपने। एंड जो नेटो यहाँ पे क्या कह रहा है, नेटो बोल रहा है कि यार देखो, ताजुब की बात है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको कि पहले नेटो बोल रहा था कि आपका रशिया के साथ वॉर चल रहा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी बैकिंग करेंगे। लेकिन अब नेटो अपनी बात से मुकर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट तो कर रहे हैं बट वो अपने अलायंस में उनको जोड़ नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कि 10 साल का जो यहाँ पे एक 10 साल के बाद फिर से दोबारा से सेटबैक मिला कि इतने सालों से जो यूक्रेन ट्राई कर रहा था कि हम नेटो के एज अ मेंबर एंड पार्ट बन सके, मेंबरशिप उसको मिल नहीं पा रही है, ठीक है, नेटो की। और जेलेंस्की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइड लाइन होते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ जो है कि हम ये बोलना चाहे ज़्यादा बेटर है कि बॉक्स हिमसेल्फ एट द कॉर्नर बहुत ज़्यादा साइड लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो फोटो है इस समय आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, पूरे वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखिए, साइड लाइन यहाँ पे ये जेलेंस्की खड़े हैं और यहाँ पे सारे ग्रुप 11 के, G11 के, यूरोपियन यूनियन के जितने भी नेटो के सदस्य हैं वो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की जो है काफ़ी ज़्यादा साइड टू द कॉर्नर देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि यार कोई मतलब कि यूक्रेन को अब पूछ ही नहीं रहा है ना। जो कल तक जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ऊपर आवाज़ उठ रही थी कि यार यूक्रेन को बचाओ, यूक्रेन को बचाओ, ये रशिया ने इन्वेजन कर दिया है एंड उसके लिए नेटो को आगे आना चाहिए था, लेकिन अब वही नेटो फिर से मुकर रहा है। तो दिलासा दिलाते रहता है नेटो, बस यही काम है इसका, और उसके बाद ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि हम नेगोशिएशन से ही, अगर तुम्हें हमारे इसमें, ठीक है। और उसके साथ जो है कि यहाँ पे नेटो को इस समय यूक्रेन की मदद करने के बजाय उसको नेटो यूक्रेन को लेक्चर दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस समय यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जैसे विलियनस समिट में इस समय यहाँ पे बात करी गई है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना की, 16 टाइम इसको मेंशन करा गया है। देखते हैं कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इसका बढ़ने वाला है चाइना का भी, और हम इंडो पैसिफिक में जो है कि देखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी मेजरली हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आऊँगा। एंड हम बात करते हैं, देखिए, एक नेटो का हाफ हार्टेडनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आधी मतलब कि चीज़ों को वो एकदम एकदम जो है कि यूक्रेन को ये नहीं बता पा रहा है कि उसने यूक्रेन को असमंजस में डाल रखा है कि कब तुम इसको, हमारे ग्रुप को, अलायंस को ज्वाइन करोगे। क्योंकि नेटो के आर्टिकल्स ये कहते हैं कि अगर कोई भी कंट्री हमारे पास ज्वाइन हो गई, अगर उस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है तो हम अपनी जो वहाँ पे सेना, अपनी आर्मी, अपने जो भी वेपन्स हैं, आर्मरी, वो सब वहाँ पे भेज देंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता है कि और भी ज़्यादा ये लड़ाई आगे बढ़े और फिर ये ऐसा सिचुएशन लाइक वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो, ठीक है। एंड अगर हम नेटो की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलायंस रहता है ना, जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को, और जो काउंटर करता है चाइना को, साथ ही साथ यूनाइटेड जो आपका चाइना और रशिया दोनों को, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए ग्रुप है, अलायंस है, जिसको हम नेटो कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। अब हम कुछ समय का यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। देखिए, 30 डेज़ पहले 26,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स को, अभी लास्ट का डेटा है 30 डेज़ का, 26,000 जो यूक्रेनियन सोल्जर्स है वो किल्ड हो गए थे, ठीक है, उनको वो मर गए थे, जिस वजह से जो है कि अपनी जान गंवा बैठे थे। तो काउंटर यहाँ पे एक ऑफेंसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो अगेंस्ट यूक्रेन रशिया के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ खैरसॉन, ओडेसा, जितने भी करीबी इलाके हैं वहाँ पे जो है कि अभी भी रशिया का कब्जा है। लेकिन अभी जैसा कि रशिया में कू का यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ था किसके द्वारा, ठीक है। तो जो यहाँ पे कू होने की संभावना थी रशिया में, तो उस समय थोड़ा वीक पड़ा था रशिया, लेकिन अब फिर से वही चीज़ गेन कर रहा है। अभी भी अटैक्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलर उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं।
लेकिन जो यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे उन्हें मिलने वाले हैं क्लस्टर म्यूनिशंस। क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है देखिए, एक मतलब कि एक उसका ये बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ बॉम्ब्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लस्टर में बॉम्ब्स होंगे, अगर हम उसे मिसाइल से लॉन्च करते हैं उसके बाद अगर वो आकाश में फटते हैं तो उसके बाद जो है कि बहुत सारे क्लस्टर्स में वो बिखर जाएंगे और उसके बाद वो उनका जो पावर है वो एक उनका जो अगर हम बात करें रिएक्शन है ऑन द ग्राउंड बेसिस, वो एक फुटबॉल मैदान के बराबर हिट कर सकते हैं, उतना बड़ा उनका रहता है, ठीक है। क्लस्टर बॉम्ब्स के मैं अगर यहाँ पे इमेजेस दिखाने में आपको सक्षम रहूँ, ये देखिए, ठीक है। तो क्लस्टर इमेजेस ये आप देख सकते हैं, क्लियर पाथ यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्लियर फोटोज आपको दिखती है। क्लस्टर इमेज ऐसी होती है, कुछ ये राउंड राउंड बॉल शेप होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है यूक्रेन के लिए, लेकिन इनका यूज़ अभी तक सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ही हुआ है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और अभी तक इसका यूज़ नहीं हुआ है। ये बहुत घातक माने जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री टैंक्स हो गए और जो ये सोल्जर्स हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, ग्रुप ऑफ मिलिट्री टैंक्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हथियार बन जाता है यूक्रेन के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए बाइडन ने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रोल करा जा रहा है बाइडन को इस समय, क्योंकि इनने जो है यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह दिया। एक्चुअली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन है। तो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो इस समय जो है कि नेटो की बैकिंग, पॉलिटिकल वेपन और आर्मरी की यहाँ पे जो मदद करनी चाहिए, मनी की जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है इस समय यूक्रेन के पास, है ना। और जो है कि G11 कंट्रीज़ भी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कोई उसको उनके डिसीजंस को वो पलट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे एक मेजर कंट्री बन के आता है, तो जो वो डिसीजन लेता है तो वो नेटो को भी अफेक्ट करता है। तो नेटो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का ही बनाया हुआ एक ग्रुप है ना। फंडिंग उसको वहीं से सबसे ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से जो है कि एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है नेटो और यूक्रेन के बीच में। फिलहाल से नेटो जो है कि यूक्रेन को अभी बोल तो रहा है कि हम आपको आने वाले समय में अगर आपने इन सब कंडीशंस पे काम करा तो डेफिनेटली हम ज्वाइन करेंगे। तो जो नेटो का दिलासा दिलाने का जो काम है वो अभी से नहीं, काफ़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तब से आप देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे जो है कि नेटो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि रशिया के ऊपर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों अटैक कर दिया, हमें उसको बचाना चाहिए, नेटो को हम शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें साइडलाइंस हो चुकी हैं इस समय विलनियस लिथुआनिया के इस समिट में। तो जो ये ग्रुप यहाँ पे नेटो ग्रुप का जो समिट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और यहाँ पे जो है कि एक क्रेमलिन के जो स्पोक्समैन है उनने ये बोला, बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन दे आर इन्फ्रिंजिंग ऑन द रशिया सिक्योरिटी, ठीक है। तो रशिया से इंटरनल सिक्योरिटी पे जो है कि ये हावी हो रहे हैं। अगर ये यूक्रेन को जो है कि बहुत सारी गारंटी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इन टर्म्स हम बात करें वेपन्स, पॉलिटिकल सपोर्ट, बैकिंग ऑफ मनी, तो इन चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे यूक्रेन ने जो आपके रशिया है उनने यहाँ पे एक स्टेट्स निकाला है अपना, ठीक है। अच्छे और हम बात करें, देखिए यूक्रेन के पास भी पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे एक्चुअली, ठीक है। जब 1994 में बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ उसके बाद जो है यूक्रेन को कहा गया कि आप अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, उनको जो वेपन्स हैं उनको जो है रशिया को दे देंगे। इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेमोरेंडम साइन हुआ था। देखिए रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम उस समय एग्रीड हुए थे, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर वेपन अगर इस समय यूक्रेन के पास होते तो वो एज अ डिटरेंस यूज़ कर सकता था रशिया के अगेंस्ट, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टांस है, वो बोल रहे हैं कि आपको नेगोशिएशंस में उतरना पड़ेगा, है ना। अगर यूक्रेन ये वॉर एंड कराता है, ठीक है, और वो नेगोशिएट करके इस चीज़ को ख़त्म करता है तो हम डेफिनेटली यूक्रेन को इसमें लेंगे। लेकिन रशिया बोलता है कि भाई नहीं, हमें नहीं कराना कुछ, हम जो है कि हम तभी मानेंगे जब आप अपने पहली चीज़ तो फॉरेन वेपन्स को यूक्रेन की टेरिटरी में अंदर आने से अलाउ नहीं करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यूक्रेन को न्यूट्रल इंस्टांस जो है कि वो मेंटेन रख करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है कि फॉरेन ट्रूप्स की एंट्री बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए यूक्रेन के टेरिटरी में, ये रशिया चाहता है। रशिया ने इस समय काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत इलाका जो है कि अगर हम देखें ओडिशा तक और खेरसौन, ये सब चीज़ इलाके उनके अभी भी अंडर में, उनके पावर में हैं, लेकिन उनको टेरिटरी की कोई बात नहीं करनी है। वो बोल रहे हैं कि बस जो ये 3 कंडीशंस है इसको मानोगे तभी हम इसके साथ, तभी हम ये वॉर को हम तभी इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊपर। तो ये यूएस एब्सोल्यूट वैलिडिटी बता रहा है कि हम तुमको गारंटीज़ देंगे, सिक्योरिटी गारंटीज़ देंगे, लेकिन उस चीज़ पे वो खरा नहीं उतर पा रहा है। एक तरीके से हम देखें ना, जो बातें कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को लेकर, नेटो और अपनी स्टेट्स अपने अलग जारी कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं वो अपनी एक चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, एक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूक्रेन इसी चीज़ में असमंजस में फंसा हुआ है इस समय।
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और देखिए G7 वांट्स टू जॉइन, दैट्स वर्थलेस, है ना? क्योंकि यूक्रेन को जॉइन करना इस समय वर्थलेस है, G7 का भी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई होप मेरे को जो जो चीज़ समझानी थी इस चीज़ को रिलेटेड लेकर मैंने इसको समझाने में सक्षम हुआ हूँगा। और अगर वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिले तो डेफिनेटली चैनल को आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, वो आप डेफिनेटली नीचे लिखिए और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। लेट्स मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर दिन बाय, जय हिंद, टेक केयर।